सर मिली। ओके, तो ये जो हमारा था बैच 3 था। बैच 3 यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन था ये कंप्लीट होने वाला है। आज ये जो भी क्लास होगा 1 घंटे का हो 1.5 घंटे का, ये हमारा लास्ट क्लास होगा बैच 3 का। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 13 फरवरी से, वो होगा हमारा बैच 4। उसमें मैं फिर 0 लेवल से पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लोगों को हार्मोनिक पैटर्न्स तक लाया, वैसे ही बैच 4 में जो भी लोग होंगे उनको सिखाऊंगा, फिर वो लोग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं बैच 4 में कितने सारे लोग आते हैं। मिस्टर नंद, आप फर्स्ट डे हो क्या इस क्लास में? मिस्टर नंद, आपका म्यूट म्यूट है। निकाल दो। हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट होने वाला है उनका म्यूट। उनकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। ओके, तो गाइज आज का जो हमारा सेशन होगा ज़्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप डाउट वगैरह अपना पूछ सकते हो। बाकी जितना भी आप लोगों को सिखाना था वो तो मैं आप लोगों को सिखा दिया। एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। हेलो सर। जी बोलिए। सर मैंने आज वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, हम्म तो हार्मोनिक पैटर्न के जो सीडी जो नंबर है ना, हम्म वो तो रूल पे है, पर उसमें तो ए और सी का नंबर मिला रहे थे। ए और सी का नंबर मिला रहता है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब रूल में लिखा है सीडी का नंबर 88.6 है, हम्म पर उसमें ए और सी हेलो। का दिखा रहा है 88.6। किस में दिखा रहा है? आप उसका स्क्रीनशॉट करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना, फिर मैं देख के जब देखूंगा अच्छे से फिर मुझको समझ जाएगा वो चीज़, ठीक है? उसी वीडियो में दिखा रहा था हाँ तो कोई। आप उसका जो है ना स्क्रीनशॉट करके मुझको भेजना एक बारी, तभी मुझको समझ आएगा कि इतने सारे पैटर्न्स है, आप किस पैटर्न्स की आप बात कर रहे हो, मुझको एग्जैक्टली याद नहीं है ना। हेलो सर। हाँ जी ठीक है बोलिए। सर। बोलिए। सर जैसे कि डेली के न्यूज़ को कैसा देखना है सर। न्यूज़ को तो मैं आपको बताया था ना। बाकी टेलीग्राम पे तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है वो मैं शेयर कर ही देता हूँ आप लोगों से। बाकी न्यूज़ मनी कंट्रोल है ही, मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो। मैं मनी आपको कंट्रोल पे एक बार बता दीजिए सर कि कैसा देखेंगे वहाँ आपको पे। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? जी जी सर बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है सर, हो रहा है। बस मनी हेलो कंट्रोल। सर। जी बोलिए। सर जो गार्टली पैटर्न और डीप क्या क्या एक मिनट हाँ, हम्म एक मिनट सर। हेलो सर। जी बोलिए। ये गार्टली पैटर्न और जो ट्रैप पैटर्न है ना, हम्म उसके रूल्स एक एक जैसे ही दोनों के भी, गाटली। खाली डीप पॉइंट का डिफरेंस आते हैं ना। गाटली और किसका? क्रैप कौन सा क्रैब? डीप क्रैब या सिंपल क्रैब? मैंने कहा क्रैप पैटर्न और गार्टली पैटर्न जो है ना दोनों भी, हम्म उसका जो डीप पॉइंट रहता है ना वो खाली चेंज हो जाता है, तो उसमें जरा ये हो रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वही तो होता है ना। वही तो मैं आपको समझाया था कि बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होंगे जिसके ए लेग इक्वल होंगे लेकिन बीसी अलग हो जाएंगे। जिसके बीसी इक्वल होंगे उसके सीडी अलग हो जाएंगे। जिसके सीडी इक्वल होंगे उसके ए भी गलत हो जाएंगे। तो जो पैटर्न जो रूल है वो फुलफिल होना चाहिए। अब गाटली में हमारा जो सीडी है वो 78 ही होना चाहिए। बाकी दोनों रूल्स सेम है। हाँ लेकिन क्रैब में देखेंगे जो हमारा सीडी है वो 161 तक जाता है। तो वहां पे दोनों को देखना है कि कहाँ पे रिवर्सल मिलता है। अगर 78 पे मिला तो 78 पे ट्रेड ले लेंगे। वहां पे रिवर्सल नहीं मिला तो हम लोग 1618 तक का वेट कर लेंगे। समझे? अच्छा क्या, खाली हम्म वो उधर क्या हो रहा है जो पी आर जेड का जोन रहता है ना, इसमें थोड़ा ये हो जाता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, इधर होगा क्या नीचे हो जाएगा। आपको वहां पे थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा। अगर आपका 78 पे बन रहा है पीआरजेड जोन तो वहां पे ये चीज देखना है कि क्या वहां पे हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है। अगर वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब कि ये 161 तक जा सकता है। तो फिर हम लोग 161 का वेट कर लेंगे। अगर वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है तो वहीं से रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है। सर ठीक है। पैटर्न समझो कोई भी पैटर्न हो,
वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही उसका पीआर जोन बनेगा या कहीं पे भी हो सकता है? देखो, बनना इम्पोर्टेंट, उसकी एक्यूरेसी तभी बहुत अच्छी होगी जब वो किसी सपोर्ट या फिर किसी रेजिस्टेंस पे बनेगा। अगर बीच में कहीं बन जाता है तो फिर उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी उसकी एक्यूरेसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होती है, क्योंकि जो भी रिवर्सल होता है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही होता है। और अगर आपका पीआरजेड जोन सपोर्ट पे बन गया, इट मीन्स कि वो परफेक्ट होने वाला है आपका। अगर सपोर्ट के बीच में बन जाता है, थोड़ा ऊपर बन रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे दिक्कत आती है, वहां पे आप थोड़ा सा अवॉइड करो, ट्रेड लो भी तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ लो, ठीक है। यानी सपोर्ट नहीं तो रेजिस्टेंस पे ही ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। हाँ, अगर बुलिश बन रहा है तो वो सपोर्ट पे बनना चाहिए, और अगर बेरिश बन रहा है तो वो रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। रेजिस्टेंस पे। ओके हम्म सर। जैसे कि न्यूज की बात कर रहे थे, देखो जैसे आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। मार्केट में भी जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, न्यूज पे जाओगे तो यहाँ पे जिस चीज से आपको जिस कैटेगरी की न्यूज देखनी है आप वो देख सकते हो। अब मान लेते हैं मार्केट में क्या है, स्टॉक्स है, टेक्निकल एनालिसिस, इक्विटी है, कमोडिटी है, करेंसी है। अब मुझे स्टॉक्स का देखना है किसी भी, चलिए तो आप स्टॉक्स पे क्लिक करो। अब जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का न्यूज होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एकदम लेटेस्ट देख सकते हो। 8 फरवरी 6:46 की ये न्यूज है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके जो भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेंगे सब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका देख लो इसमें चाहे। से सर ज्यादा कौन सी न्यूज को इम्पोर्टेंट देंगे सर, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आते हैं ना सर। देखिए, न्यूज़ आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है ना, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। आपको बस इतना ही देखना, उससे ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं वही भेजता हूँ, बाकी तो कुछ भेजता नहीं हूँ। बाकी आप यूएस मार्केट को देखते रहो, यूएस मार्केट को देखो, नस्डाक को देखो, डॉ जोन को देखो, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। वो दोनों इंडेक्स को देख लो, एसजीएक्स निफ्टी को देख लो, उससे आपको इंडियन मार्केट का अंदाजा मिल जाएगा कि इंडियन मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। आप नस्डाक को देखोगे, अगर वो जैसे कि आज इंडियन मार्केट गैप अप हो गया था, ठीक है, जी गैप अप ओपन हुआ था। आप जी हाँ बोलोगे क्यों हुआ था, ये तो हम लोगों को पहले तो, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करोगे तो आपको उससे भी समझ में आएगा। लेकिन आप प्रीवियस डे का डॉ जोन देखोगे, ये अभी मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है। 8 बजे खुल जाता है, तो ये अभी आज ओपन हो गया, देख सकते हो टुडे का लिखा हुआ। अलग कल का देखते ना आप, तो कल अगर देखोगे तो ये लगभग लगभग 350 या 250 के प्लस पॉइंट में पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। और अगर नस्डाक को देखोगे तो कल का नस्डाक जो हमारा था लगभग लगभग 1 पॉइंट समथिंग परसेंट पॉजिटिव क्लोज हुआ था, लगभग 180 या 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ था। तो लगभग लगभग 1.5% से ज्यादा पॉजिटिव था, इसलिए इंडियन मार्केट भी गैप अप आज ओपन हो गया था। और उसके साथ साथ जी सुबह सर। में जब आप एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो वो भी लगभग 50-60 पॉइंट पॉजिटिव में था। तो उसको देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि इंडियन मार्केट निगेटिव खुलने वाला है या फिर पॉजिटिव खुलने वाला है, ठीक है। हाँ हाँ सर, और एक बात सर, जैसा कि 12 1 कभी 2 बजे ऐसा कुछ न्यूज आने वाली रहती है ना सर, हम्म तो मतलब न्यूज आने टाइम थोड़ा मूवमेंट ज्यादा होता है ना सर, मतलब मोमेंटम थोड़ा बढ़ जाता है मार्केट में, मतलब हम्म एग्जैक्ट वही टाइम को कैसा मालूम करना है मैं। आज देखोगे तो आज आरबीआई की मीटिंग थी, लेकिन जी मार्केट में सर। देखो कोई मूवमेंट ही नहीं है। पूरा जी सर। मार्केट आज साइडवेज रह गया, एक मार्केट में कोई मूवमेंट आया, सिर्फ यहाँ पे मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1 घंटे में गिरा, उसके बाद पूरा रेंज बाउंड मार्केट, मार्केट में ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है। इसमें आदमी क्या ट्रेड करेगा। मीटिंग थी फिर भी उस हिसाब से मार्केट में फ्लक्चुएशन ही नहीं हुआ ना, तो आज बहुत अच्छा ट्रेड बनता। अगर वन साइड मूव एक तरफ का मिल जाता तो अच्छा पैसा बनता, लेकिन ऐसा मार्केट में हुआ ही नहीं। तो मार्केट रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर इस पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में रह गया, कोई ट्रेड ही नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है कि न्यूज होगा तो मार्केट में फ्लक्चुएशन, न्यूज डिपेंड करता है कि कैसा न्यूज आने वाला है और जो इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को शेयर अगर हो उस पर तो आपको समझ में आता होगा, मैं भेजता रहता हूँ इंपॉर्टेंट चीज। जी सर। सर वो हमारा फॉलो। मार्केट ज्यादा से ज्यादा यूएस को फॉलो करता है ना सर, यूएस मार्केट को। नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा मार्केट, यूएस मार्केट को जितने भी अदर कंट्री है ना वो सारे फॉलो करती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से बोल सकते हो बहुत ज्यादा ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला मार्केट है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी कंपैरिजन में हमारा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव हो जाता है, वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि सब अपने आप में एक कनेक्टेड है। वो भी हाँ नीचे तो सर। इंडियन मार्केट भी नीचे, वो ऊपर तो हमारा इंडियन मार्केट भी ऊपर। अब सिर्फ जरूरी नहीं कि इंडियन मार्केट ही, अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर है तो फिर चाइना का हो, अलग अलग कंट्री का हो, उसका भी मार्केट ऊपर चला जाता है, यूरोप का देखो, कहीं का भी देखो आप। सर हमारे मार्केट से दूसरे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं, हमारा मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा फिर भी यूएस मार्केट में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यूएस ऐसे। मार्केट पे हम लोग डिपेंड करते हैं। कभी ओके कभी सर। देखोगे इंडियन मार्केट, किसी पहली चीज ये है कि इंडियन मार्केट अपने इंडिया की वजह से बहुत कम ही रेयरली होता है कि ऊपर जाता है, ऐसे नहीं देखोगे। और एसजीएक्स निफ्टी को हमेशा फॉलो करना, एसजीएक्स निफ्टी ये नहीं, आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाना,
उसके बाद यहाँ पे हाँ आपको मिलेगा ग्लोबल मार्केट, इस पे जाना, ग्लोबल मार्केट पे जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से यहाँ पता चलता सर यहाँ पे कि लिखा हुआ है, मार्केट अपना ओपन हाँ, बनाया गैप बनाया हुआ है कि गैप। एशियन मार्केट में सबसे टॉप पे आता है एसजीएक्स निफ्टी। आज ये सुबह में मैंने चेक किया था, लगभग ये 50-55 पॉइंट पॉजिटिव था, इसलिए हमारा इंडियन मार्केट भी क्या हुआ, पॉजिटिव खुला। अभी यहाँ पे देखो डॉ जोन, एसएनपी और नस्डैक ये दोनों दिख रहे हैं। अभी ये लगभग रात में 1:30 बजे कंप्लीट हो जाएगा, बंद होगा, उसके बाद हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या कैसा क्लोजिंग होता है इसका। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अभी जो भी चल रहा है इससे उतना इम्पैक्ट नहीं बढ़ता, क्लोजिंग कैसा होता है वो इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग पॉजिटिव हो रहा है निगेटिव हो रहा है वो देखने वाली चीज होती है, ठीक है। अभी जो हम लोग इस पूरे बैच में क्या क्या चीज समझे, स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स था उसमें हम लोगों ने समझा टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग समझे थे हार्मोनिक ट्रेडिंग, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होते हैं, पीआरजेड, इसमें टोटल 7 पैटर्न होते हैं, बैट पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न, गाटली पैटर्न, साइफर पैटर्न, क्रैब, डीप क्रैब, शार्क, ये सारे पैटर्न्स को मैं आप लोगों को हर एक दिन अच्छे से क्लियर किया, एग्जांपल के साथ समझाया, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, टारगेट, सब कुछ बताया था, आप लोगों को अच्छे से समझाया था। अगर आप लोगों को फिर से देखना है तो आप यूट्यूब पे जाकर लेक्चर भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसके बाद हमारा 13 फरवरी से बैच 4 स्टार्ट होने ही वाला है, आप बैच 4 ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर हम प्रॉफिट या लॉस में कुछ पॉइंट कमाते हैं तो वो पॉइंट का कैलकुलेशन कैसा करते हैं सर? अपने प्रॉफिट में समझो 50 पॉइंट मिल गए या 100 पॉइंट मिल गए, उसका कैलकुलेशन कैसा रहता है? अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पे पीई खरीदा, ठीक है, इस हाँ जगह पे आपने पीई में एंट्री कर लिया, ठीक। हाँ अब यहाँ पे आपने मान लेते हैं कोई भी इम्पैक्ट किसी के लिए भी आपने यहाँ पे 200 रुपया प्रीमियम पे किया, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया आपने पे कर दिया। अब यहाँ से पी का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरा और मार्केट यहाँ तक आ गया, अब आपके ये 200 का प्राइस कितना हो गया, 400 रुपया हो गया, ठीक है। हाँ तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 200 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक कितना गिरा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पे खरीदा तो यहाँ से यहाँ 246 पॉइंट, मतलब कि 246 पॉइंट आपको यहाँ पे कैप्चर हो गया, आपने 246 पॉइंट का प्रॉफिट किया है, इसको यही चीज बोलते हैं। आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो उसके नीचे मार्केट गिरा, कितना पॉइंट गिरा, आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, मतलब आपने 246 पॉइंट का कैप्चर किया। अब मान लेते हैं क्या कि आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, चलिए थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, आपने इस जगह पे ट्रेड में एंट्री किया, कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे खरीदा और आपने क्या किया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसके बीच का कितना डिस्टेंस है। अब हम लोग चेक करेंगे, बैंक निफ्टी का चेक करना, अपने प्रीमियम का प्राइस नहीं देखना है। अब यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली आपको 360 पॉइंट, इसका मतलब ये जो आपका ट्रेड था 307 पॉइंट का था, आपने यहाँ पे 307 पॉइंट का प्रॉफिट किया है। आपके प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ा वो बात की चीज है, यहाँ पे आपको 307 पॉइंट का मोमेंट कैच हो गया, ठीक है। वही चीज होता है कि आपको इतना पॉइंट का आपने ट्रेड किया, आपको इतने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, समझे इस चीज को। ओके सर। हार्मोनिक ट्रेडिंग में जितने भी 7 पैटर्न्स थे आप लोगों को मैं बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो इसका लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हो क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझाया हूँ। स्टॉक मार्केट का पूरा जितने भी बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो भी बैच 4 ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में सीख सकते हो। 13 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। जितने भी लोग इस क्लास में हैं, आप लोग क्या करना है कि ये जो हमारा लेक्चर है ये किसी को शेयर कर देना। लेक्चर शेयर करने की अगर आपको मर्जी नहीं है तो ग्रुप का लिंक ही बस शेयर कर देना, ताकि वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए एटलीस्ट, ताकि उनको लिंक मिल पाए, ताकि उनको समझ में आए कि कब से स्टार्ट होने वाला, वो इस चीज से नॉलेज रखे कि हाँ आज से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला तो मुझे ज्वाइन करना है। क्योंकि कभी 8 बजे क्लास होता है, कभी 8:30 बजे होता है, तो ये सब उनको मैं बताता रहूंगा, समझ रहे हो इस चीज को। ओके सर। जी सर। बाकी हार्मोनिक हार्मोनिक पैटर्न में सर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा पैटर्न है सर? सबसे ज्यादा यूज होने वाला जरूर नहीं है, सारे पैटर्न्स यूज होते हैं, डिपेंड करता है कि किस पैटर्न्स का हमारा वहां पे रूल्स फुलफिल हो रहा है। मार्केट पे रहता है कौन सा पैटर्न बनेगा। हाँ वो तो डिपेंड करता है मार्केट पे कि वहां पे कौन सा पैटर्न बन रहा, जो बनेगा उसके हिसाब से हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं। वही, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा शार्क ही बने, हमेशा बटरफ्लाई ही बने, जो पैटर्न बन रहा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। उसके मूवमेंट पे है ना सर, वहाँ कौन सा बनेगा। जैसा मोमेंट आ रहा उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। बोलिए सर
मैंने फोटो भेजा है सर आपको। मैंने इसमें पूछा था, हाउ बोल के आपने पूछा था, मैंने व्हाट्सएप पे जब भेजा था फोटो, तो मैंने फिर से भेजा है सर, एक बार देखो व्हाट्सएप पे। देखता हूँ। वेट, शार्प पैटर्न, हाँ अभी बताओ आप। सर जो एक्स है ना सर, वो ओ का लेग है सर। हाँ वो मैं समझ गया, हम मुझे बस ये बताओ कि यहाँ पे ओ एक्स एक्स ए बी जो आपका है वो कितना % है ओ एक्स का? एक मिनट सर, ओ एक्स का कितना होना चाहिए सर इधर, एक मिनट में। यहाँ पे देख लो ना, हार्मोनिक पैटर्न्स का मैं आपको रूल्स दिखा देता हूँ शार्प हाँ पैटर्न का। 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। जी सर। चलो वो 1.61 है, वो मुझको समझ में आ गया। बस सर। ठीक है, तो वो ए बी का 1.61 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका जो बी सी है वो होना चाहिए 0.88 से लेकर 1.13। तो ओ एक्स का आप उसको मेजर क्यों, मुझे नहीं लगता कि वो 113 से ज्यादा लग रहा है मुझको, तो पी आर जेड जोन जो है आपका नहीं नहीं सर, मैंने करेक्ट मेजर किया है सर, मैंने पूरा मेजर 1.13 आ रहा करके। है। ये किसका चार्ट है, आप मुझे बता सकते हो? जी सर, ये इसका है सर, यूरो यूएसडी का है सर। कब का है? ये टाइमिंग पता नहीं सर, एक मिनट में चेक करता हूँ, मेरे पास होगा। बताओ जरा। नहीं सर, मैंने डिलीट कर दिया है सर, वो क्लियर ऑल चार्ट कर दिया मैंने, वो किधर है पता नहीं उसका। कोई डेट कितना वगैरह टाइम होगा देखो। 3 सर, मिनट के इधर टाइम है फ्रेम देखो। पे लगाए हुए हो आप। 6, हाँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 6 फरवरी 2023 मंडे के दिन सर, 19:39 मिनट पे। 6 फरवरी। हाँ 6 फरवरी सर, अच्छा, एक मिनट। मंडे के दिन। हाँ यहीं पे मिल जाएगा, अभी देखता हूँ। ये रहा। कितने मिनट पे? 3 मिनट पे सर। ओ सॉरी, टाइम टाइम टाइम। टाइम 3 मिनट सर। अरे मतलब चार्ट कितने बजे बन रहा था उसका टाइम पूछ रहा हूँ। वो क्या है सर, 1939 सर। 19। 1939 के पहले ही सर, थोड़े पहले ही, मतलब उस मेरे पास वो टाइम, माउस वहां पर ही रखा हूँ, उसके लिए वो उधर बता रहा है। ये है क्या? एक मिनट सर, ओ देखता हूँ। एक्स एक्स से ए बी बी सी, यही लग रहा है मुझे तो। हाँ यस सर, यही है सर। तो देखो यहाँ पे मैं एक बार शार्प पैटर्न लगाता हूँ और देखता हूँ रूल्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं। आप इसको ओ एक्स माने हो, इसको एक्स ए माने हो, इसको ए बी और इसको बी सी, यही ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक्स ए को मेजर करूंगा। ये हमारा क्या आ रहा है 1.27। ये होना कितना चाहिए हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से 1.6। तो ये हमारा सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओ एक्स एक्स ए बी, बी सी हमारा क्या होना चाहिए, ओ एक्स का 1.13 से लेकर 1.6 होना चाहिए। देखोगे तो ये 1.27 आ रहा है। 1 कितना पॉइंट, रहना चाहिए? आप यहाँ पे देखोगे तो 0.88 से लेकर 1.13 ही तक ही होना चाहिए, लेकिन आपका जो आ रहा है 1.27। अब यहाँ पे अगर मैं 1.13 और 0.88 को ऑन करूँ तो आप देखो वहाँ वो लेवल हमारा कहाँ पे आ रहा है, बताता हूँ, रुक जाओ। 1.13, ठीक है, ओके करता हूँ। इसको देखोगे तो 1.13 का जो लेवल है ना, ये वाला लेवल है, इसको मैं क्या करता हूँ राइट की तरफ करता हूँ ताकि आपको लेवल्स भी दिख जाए। रुक जाओ, यहाँ पे देखो। अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया ना, तो इसको लास्ट टू लास्ट जाना है 88 तक और मैक्स टू मैक्स जाना है यहाँ तक। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये जो है ना, बस इसके बीच में से प्राइस रिवर्स हो जाना चाहिए था। यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, या लास्ट टू लास्ट इसको टच करके रिवर्स हो जाए, लेकिन ये फिर भी इसके ऊपर से रिवर्स हुआ है। और ये टाइम है 3 मिनट का, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल्स इसके ऊपर चला गया तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे होता फिर ऐसा चीज होता तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 3-4 कैंडल का, इट मीन्स कि ये पैटर्न यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वर्क करेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका टारगेट हिट हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग इसको एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चला गया। हमारा लास्ट लेवल यही है अकॉर्डिंग टू शार्प पैटर्न। समझे इस चीज को? ओके सर।
तो यहाँ पे आपका पैटर्न टारगेट दे दिया जरूरी नहीं है, लेकिन पैटर्न अकॉर्डिंग टू रूल गलत है। एक बार टारगेट दे देता जरूरी नहीं है आपको हमेशा टारगेट दे देगा, कभी कभी आप इसके चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस चीज से थोड़ा सा बच के रखना, और आपका क्या होगा एसएल हिट होने के चांसेस बन जाएंगे। तो वैसा गलती नहीं करना। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, जैसे कि मान लो 5 मिनट 5 मिनट नहीं 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप यूज कर रहे हो किसी भी पैटर्न्स को, तो वहां पे आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे? ओके सर। क्योंकि मुझको जब आप फोटो भेजे तो मुझको लग ही रहा था कि ये जो एक्स ए है ना ओ एक्स है ना वो पीआरजेड थोड़ा ऊपर लग रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था हाउ। कोई हाँ बात सर, नहीं है। सर। होता है ये तो, जैसे जैसे गलती करते रहोगे वैसे वैसे सीखते रहोगे, बस इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रैक्टिस करते रहो। मिस्टर समीर इस क्लास में आए हैं क्या? एक बार देखो जरा मैं। हो आप, बढ़िया। हाँ आप प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बार भी आपने इस पे ट्रेड लिया अभी तक? अभी ट्रेड नहीं लिया है। हाँ ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं है। आपका प्रैक्टिस तो मुझे सबसे बढ़िया लगा अभी तक, जितना आपका फोटोज आते हैं उसमें सबसे परफेक्ट मुझे तो आपका ही फोटोज लगते हैं। एग्जैक्ट लेवल मैच करते हैं, सही पैटर्न होते हैं। एक सम्राट रॉय है, उनकी सही नहीं आती है लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। अगर वो वैसे ही कंटिन्यूअसली करते रहें, लेक्चर्स को देखते रहें, तो उनका भी सही आने लगेगा। सर अभी जैसे एक तो सवाल था बटरफ्लाई से। बोलिए। जैसे प्रैक्टिस कर रहा था तो कई बार जैसे बटरफ्लाई का एक्स ए फर्स्ट इम्पल्स का जो रिट्रेसमेंट था 0.78, तो कई बार जैसे 6-1 हो रहा है लेकिन परफेक्ट वर्क कर रहा है, तो क्या 6-1 को कंसीडर करें या वही 7-8 को रहने दें? फिर वहां पे आपको बटरफ्लाई पैटर्न नहीं लग रहा होगा, वहां पे कोई और पैटर्न लग रहा होगा। अगर 78 को यूज नहीं कर रहा है, अगर 78 टच नहीं हुआ, तो जैसे 78 को नहीं कर रहा है लेकिन 6-1 को रिस्पेक्ट करके जा रहा है, लेकिन और सब लेवल सब मैच कर रहा है और वर्क भी एक दो बार देखे कि कर रहा है, टारगेट दे रहा है। टारगेट दे देगा बट गलत हो जाएगा ना वो। आपका जो रूल है आपको रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। आप 78 है, इट मीन्स कि 78 ही होना चाहिए। 78 के आसपास रहेगा तो ठीक है। अब अगर वो 61 है तो वहां पे आप कोशिश करो जो जितने भी 61 के लेवल्स है उसको फुलफिल करने का। बटरफ्लाई को भूल जाओ, वहां पे आप गाटली लगा लो। उसके बाद आप वहां पे ये लगा सकते हो, साइफर लगा सकते हो, आई थिंक क्रैब लगा सकते हो। तो ये सब पैटर्न आप वहां पे लगाओ, आप वहां पे बटरफ्लाई मत लगाओ, क्योंकि बटरफ्लाई का 78 है तो 78 ही होना चाहिए। 78 के अलावा कोई भी लेवल आएगा बीले तो वहां पे वो फेल हो जाएगा, ठीक है? आपको अगर वापस से हार्मोनिक पैटर्न सीखना है तो आप बैच 4 ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं फिर से सिखाऊंगा जीरो लेवल से स्टॉक मार्केट का, जो यहाँ से बेसिक्स होगा यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से। फिर मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हार्मोनिक पैटर्न्स पे आएंगे, फिर यहाँ पे सारे हार्मोनिक पैटर्न्स को शुरू से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो वो भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ऐसा नहीं है कि इस बैच में पढ़ लिए फिर दूसरा पढ़ना तो आपको पैसा पे करना है, ऐसा तो मैं आप लोगों से मांगता नहीं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको भी अटेंड कर सकते हो। वहां भी आपको जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। जब आप लोग वहां पे आओगे फिर वापस से सीखोगे तो दूसरे लोगों को भी लगेगा कि हाँ लोग वापस से आके सीख रहे हैं, तो हम लोग भी आगे सीख सकते हैं दूसरा बैच स्टार्ट होगा तो, इसलिए। सर जी हम्म आपने बहुत अच्छी से सिखाया, पर फिर भी मैं 4 में भी मैं सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल आप सीख सकते हो। तो आपको तो मैं व्हाट्सएप पे हमेशा भेजता रहता हूँ ना बैच 4 का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लो बैच 4 के ग्रुप को। मैं वहाँ क्लासेस के लिंक भेजूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। डेली 8 बजे क्लास होती ही है। अब अगर देखा जाए तो अब क्लासेस के टाइमिंग भी मैं भी चेंज कर दूंगा। 8 बजे है तो अब उसको मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। 6 बजे कर सकता हूँ, 7 बजे कर सकता हूँ, बट अभी नहीं, थोड़े दिन में कर दूंगा। मतलब फिर वही टाइम रहेगा हमारा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब मैं पूरा दिन लाइव क्लासेस भी करूंगा, बट 20 तारीख से पहले नहीं कर सकता हूँ। 20 तारीख के बाद डेली लाइव क्लास करूंगा लाइव मार्केट में। मतलब सुबह 9-10 बजे स्टार्ट करूंगा, शाम के 3:30 बजे तक लाइव सेशन चलेगा। जिनको भी अटेंड करना है वो भी कर सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों को ट्रेड बताने की भी कोशिश करूंगा, सिखाऊंगा कैसे ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए। इससे पहले मैंने एक दिन करा था तो आपको एक चीज समझाया था, आपको याद है वो क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं सिखाया था? यस सर याद है सर। क्या था कॉन्सेप्ट? अमितेश वर्मा बताओ आप। अमितेश वर्मा बताओ क्या सिखाया था मैंने इससे पहले जो एक लाइव सेशन करवाया था उसमें? याद है तो बताओ। सर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया था लेकिन एचडीएफसी ने ब्रेकआउट नहीं दिया था, ब्रेकडाउन। एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों नहीं दिया था जी सर। और दोनों कहाँ पे था? सपोर्ट के लेवल पे था।
जी सर। और सपोर्ट के लेवल पे बैंक निफ्टी ने अपने डे लो का बहुत अच्छा परफेक्ट ब्रेकडाउन दिया था। कैंडल्स का क्लोजिंग भी नीचे, उसके बाद था कैंडल्स भी नीचे क्लोज रेट में, लेकिन फिर भी उसके बाद डायरेक्ट बैंक निफ्टी ऊपर चला गया था। तो इसका मेन रीजन क्या था? आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि उन्होंने अपना डे लो को ब्रेक किया ही नहीं था। तो जी वहां सर। पे मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर दो, वहां पे ट्रेड लेते तो फिर क्या होता, हमारा एसएल हिट हो जाता। हाँ सर। बहुत बढ़िया। इसके बाद जब भी मैं 20 तारीख के बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा, डेली सुबह 10 बजे स्टार्ट करूंगा और शाम के 3:30 बजे तक चलेंगे। आई थिंक टाइमिंग भी चेंज हो गया है मार्केट का, 9 बजे से 5:30 या 5 बजे तक का हो गया है मंडे से शायद। ये टाइमिंग तो सर पहले भी एक बार आया था, जब बीच में कुछ आया था हाँ, सितंबर या अगस्त के टाइम पे, पर अपडेट हुआ नहीं आई थी। हुआ नहीं था, न्यूज तो आई थी बट हुआ नहीं था। हाँ। हाँ, मैं भी उस अभी वक्त 5 देखा बजे था। तक चलेगा सर मार्केट। वही मैं देख रहा था, मेरे को न्यूज तो कहीं से आई थी, मैंने चेक किया था 5:30 बजे तक हो गई थी। बट देखते हैं क्या होता है। इससे पहले भी न्यूज आई थी बट एक्चुअली में वैसा हुआ ही नहीं था। कोई नहीं, सर देखते यूट्यूब हैं। पे लाइव करेंगे आप या इस पे ही सर? अभी मंडे से 9 बजे से 5 बजे तक होगा मार्केट। कंफर्म नहीं है बॉस मैं इस चीज के लिए तो, बाकी देखता हूँ, न्यूज तो आ ही जाएगा अच्छे से परफेक्ट वाली। अरबाज सर मैं सर यूट्यूब पे भी कर आपको सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को जैसे अभी क्लास कर रहा हूँ ना ऐसे भी कर सकता हूँ। जी सर सर। 8 बजे सही रहेगा हमारे लिए। क्यों, आप जॉब रात के, वगैरह भी करते हो क्या? नहीं नहीं, मेरा जिम है, मैं जिम करता हूँ उस टाइम पे, 5 से 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक। अच्छा, मतलब आप क्लास के लिए जिम नहीं छोड़ सकते हो? क्लास के लिए नहीं, उसी टाइम में ट्रेनर भी हूँ और उधर सिखाता हूँ मैं, अच्छा, आप ट्रेनर रनिंग हो? की। हाँ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सर ये एक बार ये बता देना सर, जैसे कि अभी कॉल खरीदते हैं ना सर, हम्म। कॉल या पुट, तो जब एक बार मैप ये ओपन करना सर, ट्रेडिंग व्यू ओपन करना यस। सर। अभी एक रेजिस्टेंस है ना सर, अभी नीचे से एक सपोर्ट है समझो सर। हम्म। सपोर्ट के पास अगर से कॉल खरीद रहे हैं तो इन द मनी खरीदना चाहिए ना सर उसको? अब मान लेते हैं ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, यहाँ पे जी प्राइस, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अब आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो आप लेवल देख यस लो कि ये कौन सा लेवल है। 41,400 का लेवल है। तो आप यहाँ पे यस दो सर। खरीद सकते हो एट द मनी, मतलब 41,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद लो, या फिर 41,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद लो, 200 का खरीद लो, 100 का खरीद लो, 41,000 का खरीद लो। जितना नीचे जाओगे आपको उतना ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, और वहां पे आपका फ्लक्चुएशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अगर मार्केट 200 पॉइंट गिर भी जाता है फिर भी आप इन द मनी में रहोगे, तो आपका प्रीमियम का वैल्यू नहीं कम होगा, आपका थीटा का वैल्यू कम नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 41,400 पे है और आपने यहाँ पे 41,500 का खरीद लिया, फिर 41,600 का खरीद लिया, और मार्केट अगर 100 पॉइंट गिर भी गया, तो आप अपने यहाँ पे जो थे उसके हिसाब से और 100 पॉइंट एक्स्ट्रा आउट ऑफ द मनी चले गए, तो यहाँ पे और ज्यादा आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपकी प्रीमियम का वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी कम होने लगेगा। अगर मार्केट वहां से 200 पॉइंट ऊपर भी चला जाएगा ना, फिर भी आपकी प्रीमियम का वैल्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। यही डिफरेंस होता है एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में। तो अगर सपोर्ट पे खरीद रहे हो तो हमेशा कोशिश करो एट द मनी या फिर इन द मनी लेने का। 400 पे है तो 400 वाला स्ट्राइक प्राइस खरीद लो या फिर 300 वाला खरीद लो, आउट ऑफ द मनी मत जाया करो, ठीक है। ओके सर। और ओवरनाइट भी मतलब अगर अभी खरीद रहे हो तो मैं आपको एक एक ट्रिक समझाता हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना ओवरनाइट पोजीशन खरीदते हैं, तो वहां पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देना चाहता हूँ। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके थोड़े से लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि आप ओवरनाइट पोजीशन रखना चाहते हो, किसी भी कॉल पुट आप जो भी खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। तो अब मान लेते हैं 41,400 पे मार्केट, 41,400 नहीं, ये क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, मान लेते हैं 41,500, लगभग 495 पे क्लोजिंग हुआ, तो मतलब मानते हैं 41,500 पे मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 41,500, इस लेवल पे मार्केट क्या हुआ, क्लोज हो गया है। अब आप ये चाहते हो कि कल मार्केट गैप अप खुलने वाला है, आपका टेक्निकल, आपका जो भी आप न्यूज देख के बोलो या कुछ भी देख के बोलो, अब आपको लगता है तेरी मार्केट यहाँ से, प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। अब आपको यहाँ से लगता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुलने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, ओवरनाइट पोजीशन रखना चाहते हो। तो मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन आप यहाँ पे सेम एक्सपायरी वाला खरीद सकते हो। 41,500 पे अगर मार्केट क्लोज हुआ तो इस स्ट्राइक प्राइस का या फिर 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद के ओवरनाइट छोड़ सकते हो। कल अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं गया,
गैप डाउन भी खुल जाता है 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, फिर भी आप इन द मनी में रहोगे, और उसके पूरे दिन ट्रेवल करने के बाद अगर मार्केट फिर ऊपर जाता है तो वहां पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर 41,500 पे चल रहा, आप यहाँ पे 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, मतलब 41,700 का कॉल ऑप्शन खरीद के ओवरनाइट छोड़ रहे हो, और उस वक्त मार्केट आपके फेवर में नहीं गया, मार्केट गैप डाउन खुल गया 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो वहां पे क्या होगा कि आपके प्रीमियम का प्राइस और स्लो हो जाएगा बढ़ने में, और वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद अगर पूरा दिन मार्केट ट्रेवल कर जाता है, साइडवेज हो जाता है, तो आपके प्रीमियम का वैल्यू वैसे भी पूरा खत्म हो जाए, धीरे धीरे तो कम हो ही जाएगा। और फिर अगर मार्केट लास्ट आवर में 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट ऊपर की तरफ भी जाता है ना, तो आपके प्रीमियम में वैसा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करना है कि अगर आप ओवरनाइट पोजीशन भी रख रहे हो ना, तो क्या करो, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का इन द मनी खरीदने की कोशिश करो। ये सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन के लिए और मंडे ट्यूसडे के दिन के लिए। अब मान लेते हैं कल ही एक्सपायरी है, अब मान लेते हैं आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख फरवरी है, थर्सडे, 9 फरवरी थर्सडे के दिन हमारा कल एक्सपायरी है। तो अब आपको आज ओवरनाइट पोजीशन रखना है कॉल का या फिर पुट का। आप चाहते हो कल मार्केट गैप अप खुलने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इन द मनी का ही ले लो, ठीक है। 41,500 चल रहा है तो 41,400 या फिर 41,300 का आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, लेकिन फिर भी कल आपके फेवर में मार्केट नहीं गया और गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल के साइडवेज हो जाता है, मार्केट आपके लेवल पे आता ही नहीं है, तो वहां पे तो आपको पहले 200 पॉइंट का लॉस होगा। उसके बाद अगर साइडवेज होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगा, आपके प्रीमियम का वैल्यू वैसे ही कम होता चला जाएगा, लास्ट में जीरो हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि आज हमारा कल क्या है, 9 तारीख का एक्सपायरी है, तो आप 9 एक्सपायरी का नहीं खरीद के, 9 तारीख के एक्सपायरी का नहीं खरीद के, आप 16 तारीख के एक्सपायरी का प्रीमियम खरीद लो, और 16 तारीख का क्या खरीदो, एट द मनी खरीदो, या फिर 100 पॉइंट इन द मनी खरीदो, और आउट ऑफ द मनी भी खरीदोगे तो चलेगा। लेकिन कब का खरीदना है, एक हफ्ते बाद का, मतलब कल है 9 तारीख, लेकिन कल के एक्सपायरी का आपको खरीदना ही नहीं है, आपको खरीदना 16 तारीख के एक्सपायरी का। इससे आपको फायदा क्या होगा कि कल अगर मार्केट गैप डाउन भी खुल जाता है, साइडवेज भी हो जाता है, फिर भी आपको डर नहीं है, क्योंकि फिर नेक्स्ट आपके पास 1 वीक का टाइम बचेगा। क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो कल अगर ऊपर नहीं भी जाता है तो मंडे फ्राइडे के दिन या फिर मंडे के दिन ऊपर जाएगा, तो आप प्रॉफिट में आ सकते हो। लेकिन कल के एक्सपायरी का ही खरीद लोगे आज के दिन, वेडनेसडे के दिन, तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि अगर कल, क्योंकि आपके पास टाइम बस कल भर का ही है, कल अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक दिन पहले खरीद रहे हो एक्सपायरी से, तो कोशिश करो नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदने का। तो नेक्स्ट एक्सपायरी हमारे कब है, 16 तारीख को, थर्सडे के दिन है, तो उस दिन का प्रीमियम खरीदोगे तो वहां पे आपको क्या होंगे, लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। समझे इस चीज को? सर अच्छा आउट ऑफ द मनी में कम पैसा लगता है। आउट ऑफ द मनी में कम पैसा लगता है, वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भी जाएगा, लेकिन आपकी प्रीमियम का प्राइस 100 रुपया नहीं बढ़ेगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीद रहे हो तो वहां पे आपकी प्रीमियम का प्राइस 30, 40, 50 रुपया बढ़ेगा बस। ऑप्शन में खरीद रहे हो तो 2 वीक लगेगा, सॉरी, तो क्या होगा? 2 वीक में क्या हो सकता है? 2 वीक्स में क्या हो सकता है वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है ना, वो मुझे कैसे पता हो कि मार्केट में क्या होगा। नहीं, वो प्रीमियम कम होगा या बढ़ेगा? अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं गया तो वहां पे क्या होगा, प्रीमियम घट जाएगा। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा और मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो आपके प्रीमियम का वैल्यू कम हो जाएगा, और गैप डाउन होने के बाद अगर साइडवेज हो जाता है तो आपके प्रीमियम का वैल्यू और कम हो जाएगा। लेकिन तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाओगे वैसे वैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अमितेश वर्मा, आई थिंक आपने आज यही गलती कर दी है। हेलो हाँ जी, आनंद गौतम बोलिए। सर, एक चार्ट भेजे हैं आपके पास, थोड़ा देखिए ना। देखता हूँ बस। ये क्या है? जैसे सर, जैसे शुक्रवार को खुलेगा मार्केट ना, जिस प्राइस पर, मान लीजिए शुक्रवार को खुल रहा है कितना पर, 38,100 पर खुल रहा है मार्केट, तो शुक्रवार के दिन अगर कॉल चलेगा तो वहां से ऊपर हम जाएंगे ना तो 400 प्लस जोड़ेंगे, अगर नीचे जाएंगे तो 400 नीचे माइनस जाएंगे, फिर सोमवार को 300, मंगलवार को 200, बुधवार को 100, और बृहस्पतिवार को सेम, जिस प्राइस पर चलेगा एटीएम उसी प्राइस पर हम चलेंगे, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। मतलब मैं आपका समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो इससे?
जो लोग कह रहे हैं कि सर मान लीजिए आज शुक्रवार है तो 40,500 पर मार्केट खुला है, किस प्राइस पर हम खरीदेंगे? तो 40,500 खुला है तो हम मान लीजिए कॉल ऊपर जाएगा, 40,900 की हम कॉल लेंगे, 40,900 की चाहे 41,000 की। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम 40,000 का ही लेंगे, 40,900 या फिर 41,000 का लेंगे। आपके पास फंड ज्यादा है तो आप उससे ऊपर जाओ, मर्जी होती है कि आप कितना पे खरीदना चाहते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम 41,000, अगर 40,500 पे चल रहा है तो 40,900 या फिर 41,000 का ही खरीदेंगे। मैं 41,200 का भी खरीद सकता हूँ, 41,100 का भी खरीद सकता हूँ। अगर 41,500 पे चल रहा है तो मैं 41,700 का भी खरीद सकता हूँ। 700 में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात बता रहा हूँ सर, मतलब 400 से ऊपर मत जाइए। जैसे मैं 400 से 500, 600, 700 चले जाते हैं, ऊपर जाएंगे वो तो उसकी फिर वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आउट हो ऑफ द जाएगी। मनी हो जाता है ना, जी, उसकी प्राइस तो ही वही इतनी होती है कि वो उसी के बीच में ही खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो इतना आउट ऑफ द मनी होगा कि उसके एक शेयर के दाम आपको 1200-1500 दिखेगा। अगर आप लेते हो उसके हिसाब से तो आपको जी बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो वो कोई खरीद ही नहीं पाएगा वैसे भी। जी, तो वो वही बता रहे हैं सर कि 300 400 ही खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो पता है, वही तो मैं बता रहा हूँ। शुक्रवार के दिन, फिर सोमवार के दिन 200 300 कर दीजिए, फिर उसी के हिसाब से बताए हैं ये। ओके ठीक है, तो अभी मैं जो आपको समझाया वो चीज समझ में आया सब लोगों को? यस सर। जी सर। बाकी हार्मोनिक ट्रेडिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स था, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ मैं आप लोगों को सिखा दिया। ये हमारा जो बैच 3 है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बैच 4 स्टार्ट करेंगे 13 फरवरी से। जिनको भी ज्वाइन करना, बैच 4 का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहीं पे लिंक सेंड करूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी अगर आप हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर जो हार्मोनिक में एबीसीडी पैटर्न आएगा अपने। एबीसीडी पैटर्न, हेलो। बोलिए ना। हाँ एबीसीडी पैटर्न, एबीसीडी पैटर्न नहीं सिखाया आपने। एबीसीडी पैटर्न उतना आपको हेलो। सीखने की इच्छा नहीं है। एबीसीडी पैटर्न सिंपल होता है। एक्स एबीसीडी पैटर्न जितना मैं आपको सिखाया ना वही समझो। एबीसीडी पैटर्न आप गलत कर दोगे। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक बार समझाता हूँ, वेट। ठीक। मेरी आवाज क्लियर जा रही है सब लोगों को? हाँ यस जी सर सर। यस। ओके, वेट अ मोमेंट। सर एक बार फेस लाइव आ जाइए। फेस लाइव भी तो नहीं आना है ना बॉस। शेयर हो रहा है स्क्रीन मेरी? जी ठीक है। एबीसीडी क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। एबीसीडी सिंपल है। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे एबीसीडी का मिल जाएगा। ये हमारा इंपल्स लेके, ये करेक्शन लेके, ये फिर हमारा इंपल्स, फिर नीचे की तरफ करेक्शन आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट कर्सर ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, और ये हमारा डी हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है। यहाँ पे आप जब भी ट्रेड लोगे तो ये आपका इतना परफेक्ट वर्क नहीं करता है। एबीसीडी पैटर्न मैंने इतना दिन यूज किया, ये उतना इसकी एक्यूरेसी मुझे समझ ही नहीं आई कितनी अच्छी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बताया नहीं, क्योंकि आप इस पे ट्रेड करोगे तो आपको क्या मिलता है, ये हमारा इंपल्स लेग, ये करेक्शन, फिर दूसरा हमारा इंपल्स लेग। तो मतलब दूसरा इंपल्स लेग में ही हम लोग ट्रेड ले लेते हैं नीचे का। तो इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी है नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मिनिमम हमारा 61 होना चाहिए। जैसे कि अब इसको अगर थोड़ा सा ऊपर करूँ तो ये यहीं तक होना चाहिए। 61 से ज्यादा चला जाता है फिर भी हमारा एबीसीडी पैटर्न परफेक्ट वर्क नहीं करता है। ये मैक्स टू मैक्स हमारा 1.27 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 38 भी रहेगा तो फेल हो जाएगा। 50 से लेकर 60 के बीच में रहेगा तो काम करेगा। डी हमारा 127 होना चाहिए और यहाँ से हमारा रिवर्सल हो जाता है। लेकिन इसको मैं जब भी यूज किया हूँ, कम से कम मानो कि बहुत बार यूज किया हूँ, बहुत बार, लेकिन इसकी एक्यूरेसी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बताया ही नहीं। ये चीज पे अगर आप ट्रेड भी करोगे ना तो आपको देखने, आप चार्ट पे इसको एक बार चेक करना, आपको समझ में आएगा एबीसीडी परफेक्ट वर्क करता ही नहीं है सही तरीके से। इसलिए मैंने एबीसीडी को यहाँ से हटा ही दिया था कि एबीसीडी आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। जो परफेक्ट वर्क नहीं करता वो सीखने की क्या जरूरत है। मैं आपको बस उतना ही चीज बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा जानना भी बहुत दिक्कत दे देता है फिर आप लोगों को। एबीसीडी पैटर्न होता है, अल्टरनेट एबीसीडी पैटर्न होता है,
तो ये सब उतना परफेक्ट वर्क नहीं करता। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा, और इसके चक्कर में बाकी के पैटर्न्स की वजह से, इसकी एबीसीडी पैटर्न और अल्टरनेट एबीसीडी पैटर्न की वजह से आपको बाकी का पैटर्न समझ में नहीं आएगा। हार्मोनिक में तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, एबीसीडी, अल्टरनेट एबीसीडी, 3 ड्राइव, तो ये सब भी होते हैं जो हार्मोनिक पे फिबोनाची के लेवल्स पे ही बेस्ड होते हैं। बट मैं आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती, और ये चीज अगर आप सीखोगे तो आप बाकी के जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और ज्यादातर बनती भी है, उसको आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं नहीं बताया। ओके सर। सर जी बोलिए। ठीक है सर। हमने सीखा टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना, उससे थोड़ा सा बताइए ना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब मैं समझा रहा था तो आपने नहीं क्लास अटेंड किया था, इसमें सबसे ज्यादा टाइम दिया था और बहुत अच्छे से समझाया था। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अपना पूरा स्टेटमेंट दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस का। यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो उसको। 1 घंटे 40-42 मिनट की वो लेक्चर थी, आप उसको देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें पूरा डिटेल में समझाओ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, कुछ समझ नहीं आएगा, लेक्चर को देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। पूरा दोनों बैच, तीनों बैच का ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो थर्ड बैच है, जो इसमें अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो इसी बैच का आप जाके देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 3 के नाम पे। वहां पे जाना, देखना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड एक लेक्चर होगा, वहां पे पूरा डिटेल में समझाया हूँ। 1 घंटे 40 मिनट की वो लेक्चर थी, देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके दिमाग में डाउट होगा सब कुछ। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर। ठीक है। बाकी किन्हीं को कोई भी डाउट क्वेश्चन, क्योंकि अब देखो बैच 3 यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप यहीं पे पूछ लो, क्योंकि फिर बैच 4 जो स्टार्ट होगा उसमें मैं पूरे बेसिक से समझाऊंगा। और वहां पे अगर आप ये हार्मोनिक का, फिबोनाची का, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का डाउट पूछोगे तो मैं वहां पे बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग होंगे वो सब बेसिक्स वाले होंगे, तो उनको मैं बेसिक ही बताऊंगा। तो आप लोगों को भी वहां पे बेसिक से चलना पड़ेगा, फिर जब उस कॉन्सेप्ट की टाइम आएगी तब मैं उस चीज को बताऊंगा। तो अगर अभी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि फिर बाद में मैं डाउट बता नहीं पाऊंगा। तो अभी आपके पास मौका है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अमितेश वर्मा, मैं आपकी गलती बता रही थी, क्या बता रहा था मैं आपको, कि आपने आज ओवरनाइट पोजीशन रखा है आई थिंक ना, मेरे को आप बता रहे थे ना कि ओवरनाइट खरीदा हूँ। किस एक्सपायरी का है वो ओवरनाइट? कल का ही होगा, 9 तारीख का, कल की कॉल ऑप्शन खरीदा है आपने। सी, ठीक है, देखते हैं अब मार्केट अगर गैप अप हो गया तो सही है, अगर गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन हो जाता है, तो वहां पे फिर आपका कल भर का ही टाइम बचता है। जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाओगे फिर उनका वैल्यू अपने आप कम होता चला जाएगा, तो वहां पे आपको लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 16 तारीख का खरीदते तो आपको उतना रिस्क नहीं होता। कल अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं भी जाता तो नेक्स्ट वीक आप, अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ऊपर जाता तो आप प्रॉफिट में आ सकते थे। मुझे कभी भी अगर ओवरनाइट पोजीशन रखना चाहिए था एक्सपायरी से 1 दिन पहले, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि कल की एक्सपायरी का ना खरीदूं, नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदूं। यहाँ पे क्या होगा कि रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि कल अगर आपके मार्केट फेवर में नहीं गया, कल अगर गैप अप नहीं हुआ किसी भी रीजन, चलो ठीक है, आपका टेक्निकल आपने एनालिसिस करके लिया होगा तो आपने समझा कि हाँ चलो कल गैप अप होगा इसलिए आपने ले लिया, बट 1% तो चांसेस बनते हैं ना कि किसी भी निगेटिव न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो दिक्कत हो जाती है फिर वहां पे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फॉलो करना, नस्दाक को देखना रात में 1:30 बजे तक क्या होता है। उसके बाद ये हमारा SGX निफ्टी देखना, ये हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। अगर ये कल मॉर्निंग तक 50 पॉइंट से ज्यादा निगेटिव दिख जाएगा आपको, तो ये कल मार्केट गैप डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये कम से कम 70-80 पॉइंट क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तभी गैप अप होगा, अदरवाइज नहीं होगा कल गैप अप। और ये हमारा पॉजिटिव में तभी आएगा जब हमारा डॉ जोन और नस्दाक ये दोनों पॉजिटिव में आना चाहिए। तो ये भी ज्यादा डाउन नहीं है, और ये 74 पॉइंट है, ये 26 पॉइंट है, तो अगर ये दोनों प्लस में आ जाता है तो फिर आपका काम हो सकता है। हाँ, टेंशन नहीं ले, मॉर्निंग में ही आप डायरेक्ट वॉच कर लेना है, उसके सुबह में देख लेना SGX निफ्टी को, उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे आपको फायदा क्या होगा पता है, अगर आप डॉज, एक सेकेंड, अगर आप डॉ जोन को, नस्दाक को, चार्ट को देखोगे ना, तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उस चार्ट को अगर टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आप पहले समझ जाओगे कि डॉ जोन का जो चार्ट होने वाला है
वो बुलिश बनने वाला है। मतलब कोई ट्रायंगल पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे बना रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, या बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का ब्रेकआउट होने वाला है, तो अगर वो ब्रेकआउट देगा तो फिर हमारा नस्दैक डाउ जोन्स दोनों ऊपर जाएगा, और जब वो ऊपर जाएगा तो उसके कंपैरिजन में हमारा इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो आपको इससे ये भी फायदा होगा। वो न्यूज़ के कारण कल फेड की मीटिंग थी ना, इसलिए अगर आप देखे होगे तो आपको पता होगा, उनकी न्यूज़ आने के बाद ही यूएस मार्केट ने पूरा रैली लगा दिया था ऊपर का। मैं तो टेलीग्राम पे भेज दिया था सारा न्यूज़, पहले ऊपर गया, फिर कंटिन्यूसली नीचे आ गया, फिर लास्ट में ऊपर चला गया, तो पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव था मॉर्निंग में, इसलिए हमारा इंडियन मार्केट भी आज गैप अप खुला। वैसे आज कोई इवेंट नहीं है यूएस में, तो नॉर्मली चलेगा चार्ट के अकॉर्डिंग, टेक्निकल एनालिसिस देखोगे उसके हिसाब से, वही चीज है। हाँ जी आनंद गौतम बताओ आप। हाँ बोलिए। 1 मिनट। हाँ सर, कह रहे हैं कि डाउ जोन कितना परसेंटेज मतलब प्लस में रहेगा तो हमारा इंडिया मतलब इंडिया पर असर पड़ेगा प्लस के लिए? देखिए एटलीस्ट कम से कम डॉ जोन 300 350 पॉइंट प्लस में हो, और नस्दैक 1% से ज्यादा प्लस में हो। ठीक है, अभी देखोगे तो 0.73 डाउन है, ये अगर 1% से प्लस में ना, 1% या फिर 1.5%, तो उसी के साथ साथ हमारा एसजीएक्स निफ्टी को भी आप देख लोगे तो ये भी प्लस में होगा 70.80 पॉइंट। जैसे ये 70-80 प्लस में आ गया, हमारा इंडियन मार्केट सुबह में गैप अप खुल जाएगा। ठीक है, आप मॉर्निंग में उठना, ये हमारा ये एसजीएक्स निफ्टी 6:30 या 7:30 बजे ओपन हो जाता है, आपको दिख जाएगा 8-9 बजे के आसपास मार्केट खुलने से पहले ये प्लस में है या फिर निगेटिव में। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाना, बताता हूँ, मनी कंट्रोल जैसे सर्च करना, फिर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट आएगा, ग्लोबल मार्केट पे क्लिक करेंगे हम लोग। टॉप पे सबसे पहले आपका आएगा यूएस मार्केट, उसके बाद आएगा बीच में आएगा फिर यूरोपियन मार्केट, फिर एशियन मार्केट। एशियन मार्केट को देखना है, अब ये 28 पॉइंट डाउन है। इतना से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा ही क्लोज हो गया, सुबह में ऐसा ही खुलता है, तो फिर हमारा इंडियन मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। और अगर ये प्लस में आ जाता है क्लोजिंग होने से पहले, तो फिर हमारा इंडियन मार्केट गैप अप खुल जाएगा। ठीक है जी, और कोई डाउट किन्हीं को? सर ये सब पॉजिटिव रहने के बाद हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा दिन भर, ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दिन भर हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव खुलता है ये समझ में आता है। अब टेक्निकल क्या है वो हमारा दिन में जैसे चलेगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, बाकी डॉ जोन का चार्ट, नस्दैक का चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी, ये लगभग साथ में चलता है, तो वो ऊपर तो हमारा इंडियन मार्केट भी ऊपर। तो सब चार्ट को आप जब समझोगे ना तो आपको और अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप नस्दैक को देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे, किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई चार्ट पैटर्न कुछ भी बन रहा, कोई बड़े टाइम फ्रेम पे हार्मोनिक पैटर्न लग गया, डी पॉइंट है, वहां से रिवर्सल है, वो रिवर्स करेगा, काफी ज्यादा उसका लंबा टारगेट है, तो उस हिसाब से वो नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा वो, तो उसके इस बाद हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे आएगा, और जब वो नीचे आएगा तो हमारा इंडियन मार्केट भी नीचे आ जाएगा। बहुत सारी चीज होती है जानने के लिए, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको, मैं यही चीज बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ज्यादा नॉलेज भी लेना सही नहीं है। सिंपल आप चार्ट समझो, कैंडल समझो, हार्मोनिक पैटर्न समझो, ग्लोबल मार्केट का न्यूज देख लो, इससे ज्यादा जानने की आपको कोई इच्छा ही नहीं है। इससे ज्यादा जान लोगे फिर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारी मैं चीज सीखा था स्टार्टिंग में, जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी चीज, ऑप्शन चैन सीखा, ठीक है, इंडिकेटर देखा, बहुत मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, कोई काम नहीं आया बॉस। 1 महीना यूज करोगे, 2 महीना यूज करोगे, कम से कम 1,70,000, 80,000, 90,000 डुबा दोगे मार्केट में, उसके बाद फिर रियलाइज होगा यार ये तो काम ही नहीं करता। 1 दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन लॉस हो जाएगा, इतना लॉस होगा कि स्टार्टिंग का जो 2 दिन प्रॉफिट हुआ था वो लेके चला जाएगा। तो कोई फायदा ही नहीं है वो सब चीज सीखने की जिसकी हमको जरूरत ना हो। आप छोटा सा समझो, कैंडल, चार्ट, हार्मोनिक, और इस 3 चीज पे आप इतने फोकस हो जाओ, इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपका एक्यूरेसी इसमें इतना बढ़िया हो जाए कि बाकी कोई चीज जानने की जरूरत ही ना हो। इसी चीज को फॉलो करो। अमितेश वर्मा, आज आपकी मैं एक गलती बताता हूँ, आपने आज एक ट्रेड लिया कॉल ऑप्शन का, ठीक है, वहां पे आप बोल रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 41,500, ठीक है, 41,500 के मार्केट नीचे नहीं जाएगा, आपने कॉल खरीदा, उसमें आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट वहां से नीचे की तरफ आ गया, तो वो जो हमारा डेटा होता है ना, ओवाई डेटा आप देख के शायद बता रहे थे, तो वो इतना फिर चेंज हो जाएगा। मार्केट में आज प्रेशर नहीं था, सेलिंग प्रेशर उतना नहीं था, साइडवेज हो गया पूरा मार्केट, और इसका भी रीजन था क्योंकि कंपोनेंट जो भी हमारा था ना वो साइडवेज हो गया। बैंक निफ्टी भी साइडवेज, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों साइडवेज,
दोनों एक चार्ट पैटर्न बनाए हुआ, उसका ब्रेकआउट ही नहीं मिला। शाम तक देखोगे तो आप ना बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट मिला किधर भी, आप देखोगे ये भी एक तरीके से ट्रायंगल पैटर्न बनाया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, इसका भी ब्रेकडाउन नहीं मिला। बाकी जितने भी हमारे कंपोनेंट है ना, HDFC, ICICI, कोटक, आपको सारा स्क्रीनशॉट भी भेजा था, इसमें किसी का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ। अगर वो होता तो हम लोग बहुत बढ़िया से आज ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मार्केट पूरा साइडवेज हो गया तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। अब साइडवेज मार्केट में क्या ट्रेड करेगा कोई भी। अब यहाँ पे अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, कोई इंडिकेटर लगा के भी देख रहे हैं, तो इंडिकेटर का काम है, इंडिकेट करेगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा वन साइडेड, फिर आप बोलोगे दिक्कत हो रही है। तो प्राइस एक्शन को समझना है, और प्राइस एक्शन के साथ साथ चार्ट पैटर्न को समझो, कैंडल्स को समझो, प्राइस के बिहेवियर को समझो। इसको अगर इसकी प्रैक्टिस कर लिया तो बाइक की कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके अलावा कोई चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है। समझे इस चीज को? और ये चीज को आप लोग जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, आप लोग उतना जल्दी फायदा में आओगे। जितना ज्यादा टाइम लगाओगे इस चीज को एक्सेप्ट करने में, उतनी देर में फायदा में आओगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो और कितना जल्दी इस पे फोकस कर रहे हो, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हो। मैं यही चीज बोलूंगा, क्योंकि मैंने जो गलती करी है वही चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी वो गलती ना करो। गलती नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, लॉसेस नहीं होंगे, और जब लॉसेस नहीं होंगे तो आपका फोकस किस पे होगा, प्रॉफिट पे होगा। आप ये मत सोचो कि मुझे प्रॉफिट कमाना, आप ये सोचो कि मुझको लॉसेस नहीं करने। जब आप वो सोचना स्टार्ट कर दोगे तो अपने आप आपको प्रॉफिट होगा। सर ट्रेंड लाइन काम करता है क्या? बिल्कुल करता है, ट्रेंड लाइन ही तो काम करता है। आप देखो आज पूरे मार्केट, आज के मार्केट में तो ट्रेंड लाइन ही काम किया। आप देखोगे, मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर ये हमारा बॉटम है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। ओके करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा तो कर रहा हूँ, वेट अ मोमेंट। अभी हो रहा है स्क्रीन शेयर? जी सर, जी सर। ठीक है, आप बैंक निफ्टी पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, आज मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। ठीक है, ये रहा। मैं इसको यहाँ से लगाऊं, देखोगे तो ये हमारा एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना। मार्केट यहाँ खुला, यहाँ पे खुला गैप अप, फिर ऊपर गया, फिर वन साइड मूव नीचे। अब यहाँ पे देखो, प्राइस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर यहाँ पे पूरा साइडवेज, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, लास्ट कैंडल ब्रेक डाउन देने के बाद फिर भी ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही चला जाता। बन रहा है क्या सर? इसका टारगेट बताइए। हेलो सर, जी बोलिए। सर इसमें कोई हमारा पैटर्न बन रहा है? ये हमारा है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इसी रेंज के अंदर, जिस तरफ का ब्रेकआउट देगा उस तरफ जाएगा। ये जब मैं चार्ट पैटर्न समझा रहा था ना आनंद गौतम, तो उसमें पूरा बताया था जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं उसमें क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है। बता दीजिए लाइव में। लाइव में ही बताया था मैं उस वक्त। अब जैसे कि देख सकते हो, ये हमारे इसके टारगेट क्या आ सकता है? इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा टारगेट होता है। अब यहाँ से यहाँ तक आप इसको मेजर कर लो, 194 पॉइंट। अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो इसके ऊपर का हमारा टारगेट होगा, नीचे ब्रेकआउट होता है तो हमारा नीचे का टारगेट होगा। जिस तरफ का ब्रेकआउट उस तरफ का टारगेट। ठीक है सर, वो बता रहे हैं कल के टारगेट्स बताइए कि मार्केट कहाँ तक मूव दे सकता है। नहीं, ये बात मैं नहीं कहा। नहीं, वो चार्ट पैटर्न का पूछ रहे थे, वही मैं उनको बता दिया। जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं आनंद गौतम, जितने भी चार्ट पैटर्न, जैसे कि सिमेट्रिकल हो, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, आप ये देखो कि स्टार्टिंग का जो टॉप है और जो बॉटम है उसके बीच का क्या डिस्टेंस है, वो उतना ही डिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद आपको मिल जाएगा। ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर का, नीचे ब्रेकडाउन तो उतना ही सेम टारगेट नीचे का। ठीक है सर जी, बोलिए।
इसमें जो भी आप दिखाए ट्रायंगल, इसमें अपना पैटर्न नहीं कोई बन रहा है। वो ट्रायंगल पैटर्न ही है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वो भी तो एक चार्ट पैटर्न है। आपको जब मैं स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स आप देखोगे, आज चार्ट पैटर्न में जब हम लोग जाएंगे, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये कैंडल्स वाला है, कैंडल्स के बाद हमारा था चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में 10 चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था। डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, रेक्टेंगल। अभी जो बन रहा है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बोलो फोटो, अब देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब जिस तरफ का ब्रेकआउट उस तरफ का हमारा टारगेट होगा। अब बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये भी एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा। अब यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पे अब तो मार्केट पूरा साइडवेज ही हो गया एक तरीके से। फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर ऊपर गया। अब इसमें इतना प्रेशर था कि किधर का भी ब्रेकआउट ही नहीं मिला। मेरा तो व्यू था आज निगेटिव का, मार्केट निगेटिव, नीचे का ब्रेकडाउन ही नहीं दिया। तो कुछ नहीं कर सकते, मार्केट साइडवेज ही रह गया पूरा। साइडवेज तो बुलिश ही है, ना बुलिश है ना बियरिश है, तो कोई इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं ऐसा मार्केट में। 4 बजे है, थोड़ा देख लीजिएगा। क्या हूँ मैं सही किया हूँ, देखता हूँ टारगेट भी और उसका भी देख लीजिए। आपने इतना सारा फोटोज भेज दिया। क्या मेरा एनालिसिस अच्छा है वो उस चीज में? 1 मिनट देख रहा हूँ। ये आपका एक गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं। सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बस एक गलत है। कौन सा गलत है? ये वाली गलत है। 1 मिनट, लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला नहीं, बताता हूँ। इसमें गलत है आपका, उसको टैग कर देता हूँ। ये गलत इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे इसका जो लगाए हुए ना वो गलत लगाए हुए। इसको मेजर करना है पूरे बॉटम से, और जो भी आप लगाओगे पैटर्न उसमें कोशिश ये करना है कि जो हमारा एटलीस्ट रेजिस्टेंस है या फिर जो भी हमारा सपोर्ट है वो एक नहीं, कम से कम 2 से 3 बार टच हो, क्योंकि फिर उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अगर एक बार ही टच हुआ ना कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी सपोर्ट, और अगर उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उस पर हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। कम से कम 1-2 बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार में ब्रेक कर दे, और कोई भी हमारा अगर सपोर्ट है वो अगर 2 बार टच हुआ, तीसरी बार में ब्रेक डाउन दे दे तो सही है, तब हम लोग उस पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था, बाकी फिर भी मैं नहीं किया कि क्या सही हो सकता है। नहीं देखिए, अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर लिया, फिर एक बार रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे एक बार हो गया, फिर यहाँ पे प्राइस नीचे आया। पहले एक बार सपोर्ट लेके जा चुका था, ये दूसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। पहले एक बार रेजिस्टेंस भी टच था, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस टच। अब तीसरी बार अगर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिल जाता तो ये परफेक्ट वर्क करता। चलो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं मिला, यहाँ पे तीसरी बार भी मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट ले लिया, फिर प्राइस ऊपर गया। ये भी हमारा क्या है, तीसरा राउंड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरी बार रेजिस्टेंस। अगर अब इसका ब्रेकआउट मिल जाता तो भी ये परफेक्ट वर्क करता, फिर भी हम लोग ट्रेड ले लेते। चलो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लिया, 1 2 3 4 बार सपोर्ट, फिर ऊपर चौथी बार रेजिस्टेंस ले लिया। मतलब मार्केट आज पूरे दिन इसी के अंदर काम किया, ना ऊपर का ब्रेकआउट मिला ना नीचे का ब्रेकडाउन मिला। लास्ट में यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, लेकिन इसके बाद कैंडल्स क्या है, नीचे का क्लोजिंग ही नहीं दिया, यहाँ पे मार्केट ही क्लोज हो गया था, कुछ यहाँ पे कर भी नहीं सकते हम लोग। तो एटलीस्ट अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप मान लेते हैं कि मार्केट क्या किया, यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर गया, और अगर ये ब्रेकडाउन कर देता तो हम लोग इस पर ट्रेड नहीं लेते, हम लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। क्यों? एक ही बार रेजिस्टेंस का लेवल टच हुआ और एक ही बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार में ब्रेक ही कर दिया,
तो कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं इसको। अगर दूसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया फिर ब्रेक डाउन देता है तो इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वही हमारा नीचे टारगेट हो जाएगा। समझे इस चीज को? डिसेंडिंग चैनल तब बनाता सर ना? हाँ, डिसेंडिंग बनाए या फिर असेंडिंग बनाए, बस मैं आपको समझाने के लिए वो चीज बताया हूँ। ओके सर। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बेसिक से मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। बैच 4 13 फरवरी से स्टार्ट होगा और बैच 4 का जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं लिंक वगैरह सेंड करूंगा ताकि फिर आप लोगों को वापस से सब कुछ समझ में आ जाए। जो भी डाउट है, कोई भी चीज समझ में नहीं आया हो तो वहां पे आप वापस से समझ सकते हो और वापस से पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्ज देना नहीं है। जो भी लोग उसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को ज्वाइन कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा इस सीखने में। मजा आया नहीं आया? ओके सर, ओके, बहुत बहुत थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर, थैंक्स सर।